हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बलास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये बलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दी जा रही है जो 10th और 12th क्लास के लिए है और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की है। तो इसी सीरीज़ में हम लोग आज देख रहे हैं 12th क्लास का केमिस्ट्री, वो भी इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, अगर हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते आएंगे तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे तो 12th क्लास के लिए एक हमने प्लेलिस्ट दे करके रखी है 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक, एक और हमने 12th क्लास के लिए दे करके रखी है 12th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड, और एक और सीरीज़ है 12th क्लास परीक्षा बोर्ड 2022 ऑल सब्जेक्ट कंप्लीट बुक एमसीक्यू। तो ये तीनों आपको प्लेलिस्ट देख लेनी है। साथ में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं हर संडे को 6:30 पे शाम के टाइम। इसमें इस टाइम पे आकर के आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप उसको मेंशन कर सकते हो, हम लोग उसके आंसर देने का ट्राई करेंगे। और या फिर आप यहाँ पे जाकर के देख सकते हो कि किस तरह से इसमें हमने पिछले 2 संडे से करके रखी है, अब आगे कंटिन्यू इसको हम रखेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप यहाँ आकर के देखोगे ब्लूप्रिंट में तो आपका जो 40% है वो क्या रहने वाला है, आपका केवल ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। केमिस्ट्री में भी सारे सब्जेक्टों में 10th और 12th का 40% ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 70 मार्क्स का पेपर होता है हमारा केमिस्ट्री का, तो 40% यानी 28 मार्क्स आएंगे इसके एमसीक्यू के। और पास होने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, 22। मतलब अगर हम अच्छे से एमसीक्यू प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी हम पास हो जाएंगे, पर केवल आप ऑब्जेक्टिव के भरोसे मत जाना। अगर आपको पास होना है तो आप पूरी बुक को पढ़ करके जाना। केवल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये जो पीडीएफ है इसमें आपको क्वेश्चन बैंक के हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इसकी जो कॉपी है वो आप या पीडीएफ है वो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। और पहला क्वेश्चन हमारा चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें हमारा फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमorphous सॉलिड। तो इसका आंसर क्या आएगा, ग्लास हमारा कैसा है, अमorphous सॉलिड है। सेकेंड है the number of atom per unit cell in a crystal is 2, then the crystal structure will be। तो इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, तो वो होगा इंटरसेंट्रल पोजीशन। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, या फिर बॉडी सेंटर भी बोल सकते हैं इसी को। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट क्रिस्टल। तो इनमें से कोवैलेंट क्रिस्टल हमारा कौन सा है, डायमंड है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, डिफेक्ट कॉजेज बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एनायन ऑफ अ क्रिस्टल। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा एफ सेंटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ है द फॉलोइंग क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इन विच कैटायन फॉर्म पॉजिटिव एग्रीगेट स्ट्रक्चर एंड एनायन इन इज प्रेजेंट इन वैकेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा ZnS। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा क्या है, इन अ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 वाले का, तो ये हो जाएगा हमारा इस 4। कितने एटम प्रेजेंट है, 4। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ। तो सेवन्थ है द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो ये आ जाएगा द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल ऑफ अ क्रिस्टल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्थ इज द ड्राई आइस सॉलिड CO2। तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल है। 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ अपोजिट आयन सराउंडिंग ईच Ca+ आयन इन अ CsCl क्रिस्टल इज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9th वाले का, 8। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10th क्वेश्चन। तो 10th है फ्रेंकल डिफेक्ट कॉज आयनिक सॉलिड डेंसिटी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, यह आ जाएगा रिमेन्स अनचेंज। नेक्स्ट है हमारा 11th। तो ये द वैकेंसी ऑफ 1 कैटायन एंड 1 एनायन इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फ्रेंकल डिफेक्ट। बच्चे ऐसा भी कमेंट करके बोलते हैं सर ये क्वेश्चनों को आप एक्सप्लेन करते जाओ। तो अभी हम लोग एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आप उसको देखोगे। आप बार बार इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो तो आपको ये याद हो जाएंगे। बाकी का जैसे और अगर कोई सा पर्टिकुलर सेक्शन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, वो वाला सेक्शन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं चाहता हूँ ये वीडियो छोटी से छोटी बने और कम टाइम में आप पूरा का पूरा MCQ याद कर लो, इसीलिए इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव सीधे कराते जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सेकंड, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स का, द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटी टू एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या होता है ये हमारा डोपिंग, जब हम इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। सेकंड है हमारा द डिफेक्ट इज फाउंड इन क्रिस्टल इन विच द साइज ऑफ द कैटायन इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द एनायन। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट बोलते हैं। कौन सा, SCHOTTKY।
तो ये कौन सा हो जाएगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। थर्ड है हमारा इन NaCl crystal structural coordination number of both Na plus and NaCl ion is, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा थर्ड वाले का, तो ये कितना होता है 6। फोर्थ है हमारा द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिक्रीजेज ड्यू टू द डिफेक्ट सी गोज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फोर्थ वाले का, कौन सा डिफेक्ट होता है, तो ये होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो प्लास्टिक, ग्लास, रबर एटसेट्रा और सॉलिड, तो ये कैसे सॉलिड है हमारे, अमॉर्फस सॉलिड है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑफ क्रिस्टल लैटिस ब्रेव काइंड, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने प्रकार का होता है 14। उसके बाद में नेक्स्ट है 7, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू द शॉर्टकी डिफेक्ट, तो ये किसके कारण होता है, तो द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेज ड्यू टू शॉर्टकी, तो ये कौन सा आ जाएगा, लो डिफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है 8th, द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन रेडियाई प्रेजेंट इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियाई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th, देयर आर टोटल टाइप ऑफ क्रिस्टल, तो इसका आंसर क्या आएगा कि देयर आर कितने टाइप के होते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन, तो ये क्या है, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द सॉलिड मेटल क्रिस्टल आर ऑफ क्रिएटेड, तो ये क्या आएगा, एटम और मॉलिक्यूल्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम में पहला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिस्टल, तो ये हमारा किसको मैच करेगा, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा है हमारा कोवेलेंट क्रिस्टल, तो ये किसको मैच करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड को। तीसरा है हमारा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, तो ये कौन सा है, वीक वंडरवाल फोर्स। चौथा है हमारा मेटलिक क्रिस्टल, तो ये आएगा मेटलिक बॉन्ड को। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड मैच द कॉलम, तो इसका फर्स्ट है हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये किसका है, ZnS का। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, तो ये कौन है, NaCl। और नेक्स्ट है क्यूबिक स्ट्रक्चर, तो ये हमारा CsCl। फिर उसके बाद में हमारा थर्ड मैच द कॉलम, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, डायमंड, और ये क्या है, फ्रैंकल, सॉरी डायमंड क्या है हमारा, इसका हो जाएगा हमारा डायमंड का कोवैलेंट सॉलिड। नेक्स्ट है हमारा ग्लास, तो ग्लास का हमारा क्या आएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमारा। नेक्स्ट है हमारा सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड हमारा क्या है, फ्रैंकलिन डिफेक्ट है। नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, तो ये हमारा कौन सा डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला वाला हमारा क्या है क्वेश्चन, तो इसमें विच टाइप ऑफ द सॉलिड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉन पर्निशियस एंड टेंसाइल, तो इसका आंसर क्या आएगा, आयनिक सॉलिड, ठीक है। सेकेंड है हमारा सॉलिड सब्सटेंस इन विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इरेगुलर इट हैपन, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। तीसरा है हमारा द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द फॉर्मूला ऑफ द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारा Zm अपॉन में A³ मल्टीप्लाई N0, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसका, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, इक्वल ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम आयनिक क्रिस्टल डिसअपियरेंस इन नंबर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6, तो 6 में हमारा क्या है, हाउ मैनी अपोजिटली चार्ज आयन कैन एनायन द नंबर दैट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th, तो 7th क्या है, द मूवमेंट ऑफ कैटायन इनटू इंटरस्ट्रियल वैकेंसी इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, तो इसमें क्या है, यूनिट सेल इन विच 1 कंपोनेंट पार्टिकल इज एट ईच कॉर्नर एंड क्यूब एंड 1 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल हो जाएगा, यानी BCC हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 9th, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टीरियोस्कोप लैटिस हुज रिपीटेशनल गिवन अ क्रिस्टल लैटिस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, तो ये है हमारा यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस हैविंग द पॉजिटिव एंगल एज वेल एज 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, तो ये हमारा क्या होता है, पैनल सेंट्रेड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा यूनिट सेकंड, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ये यूनिट सेकंड से हमारे कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आने हैं, यूनिट थर्ड से भी हमारे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आने, इसलिए हम सीधा चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, और यूनिट 4 हमारा क्या है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है।
तो इस पे आ जाते हैं हम लोग। ये आ गया हमारा फोर्थ केमिकल काइनेटिक्स, और डायरेक्ट इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव कवर कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, वैलेंसी ऑफ अ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन विथ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डिक्रीजेस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विच द रिएक्शन रेट ऑफ द जीरो ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड है स्पेसिफिक रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट डज द कांस्टेंट डिपेंड ऑन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का? ऑन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो फोर्थ क्या है? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट इज। तो इसका आंसर क्या आएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर क्या आएगा? हीट। नेक्स्ट क्या है छठवां, एक्शन ऑफ राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ रिएक्शन, द मेन रीजन फॉर द हायर रेट इज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सिक्स का? द इंक्रीज इन द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, तो सेवंथ नंबर का हमारा क्वेश्चन है इसका, द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन द रिएक्शन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवंथ का? क्या आएगा? विल बी जीरो ऑर्डर। नेक्स्ट है एट्थ, द रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू के ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन इट ऑर्डर इज। तो इसका ऑर्डर क्या होगा हमारा? विल बी एम प्लस एन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, द रिएक्शन ऑर्डर ऑफ द रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इट अकर। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नाइन्थ का? बी फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा टेंथ, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ऑन डज। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये किसके ऊपर डिपेंड है? तो ये आएगा डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 11th क्वेश्चन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? ऑन द एक्टिव मास। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट क्लास रिएक्शन इट हैपन। तो इसका आंसर आएगा हमारा फार्मूला। फिर सेकंड है हमारा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट अकर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड हमारा क्या है? रिएक्शन रेट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इट अकर। तो इसका आ जाएगा थर्ड का हमारा प्रोपोर्शनलिटी। फोर्थ हमारा, द वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। तो इसका आंसर क्या आएगा? मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द इथाइल एसीटेट इज एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये कौन सा ऑर्डर किया? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सिक्स है हमारा, फोटोसिंथेसिस इज द रिएक्शन। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, द टाइम इज विच the concentration of the reactant is reduced to half of its initial concentration is called। तो ये हमारा क्या कहलाता है? हाफ लाइफ टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ, तो एट्थ हमारा क्या है? इन द रेट इक्वेशन द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द रिएक्टेंट द एक्सपोनेंट आर द सम। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा द रेशियो ऑफ रेट constant of two-word and reverse reaction in the reversible reaction is called। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट है हमारा 10, तो इसका हमारा क्या है? डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ फंक्शन। तो ये क्या आएगा? रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और फंक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये हमारा मैच द कॉलम। तो पहला हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हमारा इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकंड। और सेकंड है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो इसका हमारा क्या होता है? पर मोल, पर लीटर और पर सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा? मोल की पावर -2 और L -2 और सेकंड इनवर्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और नेक्स्ट हमारा 5th चैप्टर जो कि हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो इस पे हम लोग आ जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री।
ये रहा हमारा सरफेस केमिस्ट्री। और इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला है क्वेश्चन हमारा साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज। तो जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल होता है उसकी साइज कितनी होती है 10⁻⁵ से लगा करके 10⁻⁷ सेंटीमीटर। सेकंड है द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज मॉलिक्यूलर आर हेल्ड टुगेदर बाय। तो इसका आंसर क्या आएगा वंडरवाल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लाइफिलिक कोलाइड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा डी आएगा मेटालिक सल्फाइड। नेक्स्ट है फोर्थ सोल्स डू नॉट अलाउ सो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ which property of colloidal particle is due to the colloidal scattering of light। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सिक्स। तो सिक्स हमारा क्या है डाइल्यूट ऑन इमीडिएटली precipitated ferric hydroxide a red colored cold solution is obtained on adding a few drop of HCl। this process is called। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं पेप्टाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स क्वेश्चन के बाद सेवन्थ। तो सेवन्थ हमारा क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एर्सोनियस सल्फाइड इज कोगुलेट बाय। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेवन्थ का एडिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा एट्थ। तो एट्थ हमारा क्या है द माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इलेक्ट्रोडायलाइसिस। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा है द कोगुलेशन पोटेंशियल ऑफ एन आयन फॉर अ गिवन कोलाइडल सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा बोथ द अमाउंट एंड द साइन ऑफ चार्ज। टेंथ है हमारा इन द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ एसिटिक एसिड एन एक्टिवेटेड चारकोल एसिटिक एसिड इज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एडजॉर्बेट। नेक्स्ट हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन और ये है हाउ मेनी फेज आर प्रेजेंट इन द कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 2। नेक्स्ट है सेकंड हार्डे-शुजले लॉ इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेट करता है कोगुलेशन से। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एड्जॉर्प्शन इज एन प्रोसेस। तो जो एड्जॉर्प्शन है ये हमारी कैसी प्रोसेस है तो ये है हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है एक्सोथर्मिक। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेकंड अ क्रिस्टलॉइड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिफ्यूजन और द मेथड ऑफ द सेपरेशन इट फॉर्म कोलाइड बाय फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं डायलाइसिस। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड इफेक्ट। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वैलेंसी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ द कोगुलेशन पावर ऑफ एन आयनिक डिपेंड्स। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा तो ये आ जाएगा इसका आंसर जेल। नेक्स्ट है हमारा सिक्स अकॉर्डिंगली टू हार्डले-शुजले लॉ कोगुलेशन कंप्लीटली ऑफ आयंस डिपेंड ऑन द आयंस। तो इसका आंसर क्या आएगा चार्ज। कौन से आयंस पर चार्ज आयंस पर। सेवंथ है हमारा द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड लुब्रिकेंट कोलाइडल सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर इट हैपन। तो इसका आंसर क्या आएगा रिड्यूस इट हैपन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8वें नंबर का क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। तो ये किसके कारण है लाइट स्कैटरिंग के कारण। 9th है हमारा जस्ट अपोजिट टू कोगुलेशन। तो जस्ट पेप्टाइजेशन अपोजिट टू कोगुलेशन। 10th है हमारा द अमाउंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो ये क्या आएगा द अमाउंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन अकर विथ इंक्रीज इन इंक्रीज प्रेशर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम। तो पहला है हमारा कोगुलेशन। तो ये हमारा मैच करेगा हार्डले-शुजले लॉ को। नेक्स्ट है हमारा ब्लड। तो ये हमारा पॉजिटिव कोलाइडल। तीसरा है हमारा टिंडल इफेक्ट। तो ये हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चौथा हमारा गोल्ड सोल। तो ये हो जाएगा हमारा एंटी लिक्विड कोलाइडल। पाँचवा हमारा गैस मास्क। तो ये इसका हो जाएगा हमारा पॉइजनस गैसेस। छठवां है हमारा गोल्ड नंबर। तो ये आ जाएगा जिलेटिन। सातवां हमारा कोगुलेशन कैपेसिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। फर्स्ट है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज मोर देन द कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन इट्स बल्क इट इज कॉल्ड अ फिनोमिनन। तो इसको हम क्या बोलते हैं एडजॉर्प्शन ADSORPTION।
नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सब्सटेंस हुज एक्वस सॉल्यूशन आर यूज फॉर parchment membrane और डज नॉट डिफ्यूज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा थर्ड, तो ये क्या है, दोज सब्सटेंस विच ईजिली फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन सेक विथ डिसअपियर मीडियम सच एस वाटर अल्कोहल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा फ्लूइडोफिल्स, ये फ्लूइडोफिलिक कोलाइड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो फोर्थ हमारा क्या है, दीज सब्सटेंस विच डू नॉट रेडियली फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन व्हेन मिक्स विथ डिस्पर्जन मीडियम सच एस वाटर आर कॉल्ड, तो ये हमारा क्या है, एंटी लिक्विड कोलाइडल। फिफ्थ है हमारा, व्हाट इज द रीजन फॉर शोइंग टिंडल इफेक्ट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, तो ये क्या आएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सिक्स है, व्हाट इज मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ब्राउनियस मोशन। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पेप्टाइजेशन। एट्थ है हमारा, टू मेक द येलो कलर ऑफ मस्टर्ड ऑयल डिसअपियर इट इज stirred with activated carbon on what principle is this process based, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एडजॉर्प्शन। नाइन्थ है हमारा, डायलिसिस इज डन बाय विच पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये आएगा रेनल किडनी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा 6th चैप्टर, और 6th चैप्टर हमारा क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल एंड स्टडी ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो 6th चैप्टर है हमारा। नेक्स्ट ये एक्सट्रैक्शन ऑफ सम मेटल एंड स्टडी ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, द मेन फंक्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट का बी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग द ओर इज, तो इसका पर्पस क्या होता है, तो ये आ जाएगा हमारा रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, कॉपर हेड ओर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, कैल्कोपायरेट। फोर्थ है हमारा, मेलाचाइट्स ओर इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फोर्थ का कॉपर। नेक्स्ट है फिफ्थ, इज द मेन सोर्स ऑफ आयरन, तो ये क्या है, मैग्नेटाइट। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, टू ऑब्टेन मेटल्स इन प्योर फॉर्म फ्रॉम ओर्स इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मेटलर्जी। सेवंथ है हमारा, कंसंट्रेशंस ऑफ हेमेटाइट इज मेथड ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवंथ का, ये आ जाएगा हमारा मैग्नेटिक सेपरेशंस। नेक्स्ट है हमारा एट्थ, तो एट्थ हमारा क्या है, व्हाट इज द जनरल मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड ओर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा एट्थ का हमारा, रिडक्शन विथ कार्बन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो नाइन्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सल्फर बाय हीटिंग पायराइट्स ओर इन एयर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नाइन्थ का, रोस्टिंग। टेंथ है हमारा, द वर्क ऑफ स्मेल्टिंग ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ऑफ ओर्स इज, तो इसका आंसर क्या आएगा टेंथ का, बी, रिमूवल और नॉन कंप्लेंट। नेक्स्ट है उसके बाद में 11th क्वेश्चन, तो 11th है हमारा, द सब्सटेंस विच रिएक्ट विथ अ गैस टू फॉर्म अ सल्फोब लिक्विड इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लैक। नेक्स्ट है हमारा 12, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज कंप्लीटेड इन द फॉलोइंग, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट है हमारा 13, एल्यूमिनियम इज एब्सेंट इन विच मिनरल्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 13 का, फ्लोरेस्पेयर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें फर्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स में, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम यूजली फॉर ओर इज डन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बी ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा सेकंड, फार्मूला ऑफ एल्यूमिनिया, तो इसका फार्मूला हमारा क्या होता है, Al2O3। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड हमारा क्या है, रेड हॉट स्टील इज स्लोली कूल्ड व्हेन इट गेट कन्वर्टेड टू सॉफ्ट स्टील, दिस इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। फोर्थ है हमारा, इन द मैट इज हैपन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, CuS + FeS। फिफ्थ है हमारा, अलॉय यूज इन मेकिंग एयरक्राफ्ट ग्लास, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये कैसे बनता है, फिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट है हमारा 6 वाला,
कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइट और ऑफ लो डेंसिटी थ्रो, तो ये क्या होगा हमारा फॉर्म फ्लोटेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इज डन इन, तो इसका आंसर क्या आएगा ब्लास्ट फर्नेस। तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th, मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ, तो ये किसका है कॉपर का। 9th है CaO इज फ्लक्स, तो ये किसका आएगा बेसिक। 10th क्वेश्चन है हमारा द मेन फंक्शन ऑफ कैल्सिनेशन इज, तो ये क्या आएगा मेटल टू कार्बोनेट ओर्स कन्वर्ट इनटू ओर। नेक्स्ट है उसके बाद में 3rd क्वेश्चन हमारा जो कि हमारा मैच द करेक्ट आंसर, तो इसका पहला है हमारा एल्यूमिनियम और ये जा करके हमारा मिलेगा किसको और ब्यूऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा 2nd कॉपर, तो ये हमारा मिलेगा और कॉपर पायराइट। नेक्स्ट है हमारा जिंक, तो जिंक हमारा किसको जा करके मिलेगा और कैलामाइन। नेक्स्ट है हमारा 4th आयरन, तो आयरन का हमारा क्या होगा और हेमेटाइट। 5वां हमारा सिल्वर नाइट्रेट, तो ये इसका क्या आएगा और ल्यूनर कास्टिक। उसके बाद में आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा a liquid MatCUS plus FES mixed with a little sand is heated in the Bessemer reflector with the help of Twitter. This method is called, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिमराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा 2nd, तो इसमें क्या है द कंसनट्रेटेड ओर इज हीटेड इन एक्सेस ऑफ एयर एट 90 डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट जिंक सल्फाइड इनटू जिंक ऑक्साइड, अ प्रोसेस कॉल्ड, तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं रोस्टिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd, तो 3rd हमारा क्या है द मैथड विच इज़ बेस एंड डिफरेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैंग एंड प्योर ओर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेविटी। नेक्स्ट है हमारा 4th, तो इसमें क्या है नेम द मैथड फॉर प्यूरिफाइंग ईजिली मेल्टिंग मेटल्स, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेपरेशन। नेक्स्ट है उसके बाद में हमारा 5th, दिस मैथड दिस रिमूव मोर सिलिकेटेड ऑक्साइड इट यूज फॉर प्यूरिफिकेशन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा फ्लूइड मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, तो 6th क्वेश्चन क्या है विच अलॉय इज यूज टू मेक कैनन एंड गन इज यूज टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 का गन मेटल। 7th है हमारा व्हाट इज कॉल्ड ल्यूनार कॉस्टिस, तो इसका आंसर क्या आएगा सिल्वर नाइट्रेट। 8th है हमारा विच मेटल इज प्यूरिफाइड विथ ग्रीन वुडन स्टिक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा कॉपर। 9th क्या है व्हाट इज यूज टू रिमूव एल्कलाइन इम्प्योरिटीज वी डू, तो इसका आंसर क्या आएगा CaO। 10th है हमारा लोअर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना इन इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट डू यू मिक्स टू डू, तो इसका क्या आएगा क्लोराइड्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा 7th चैप्टर, जो ये हमारा 6th चैप्टर था, इसमें से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा P ब्लॉक एलिमेंट, तो इसके हम पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड बिकॉज, तो नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है, तो इसका आंसर है नो वैकेंट ऑर्बिटल इज अवेलेबल। नेक्स्ट है हमारा 2nd, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एलोमॉर्फिक डज नॉट सो, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2nd का नाइट्रोजन। नेक्स्ट है हमारा 3rd, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन अलाउ हैव द सम ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3rd का फ्लोराइड। नेक्स्ट है 4th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो 4th का आंसर आ जाएगा हमारा HF। 5th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन गैस डज नॉट हैव एन ऑक्टेट कंप्लीट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 5th का हीलियम। 6 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इनमें से हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, तो इसका आंसर आएगा HI। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 7th, तो 7th क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन सबलिमाइन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 7th का आयोडीन। 8th है हमारा द कलर्ड इमर्जन ट्यूब यूज फॉर एडवर्टाइजिंग आर यूज इन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा नियॉन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2nd, फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला क्या है प्रेजेंस ऑफ येलो कलर ऑफ नाइट्रिक एसिड देयर इज अ रीजन, तो ये क्या आएगा NO2। 2nd है हमारा यूज एस रेफ्रिजरेंट, तो इसमें रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ किसको करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। 3rd है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज एज कलरिंग मैटर मेक्स इट कलरलेस, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3rd का रिड्यूस। 4th है हमारा बीइंग लाइट बिग प्लान
टायर्स इज टाइड इन, तो इसका आंसर क्या आएगा? हीलियम। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ, इज रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस, तो ये कौन सी है? रेडॉन। सिक्स हमारा नोबल गैस हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ये इसके पास कितनी होती है? 0 इज रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, मैच द करेक्ट पेयर, तो मैच द कॉलम में पहला है क्लास 15, तो ये हमारा किसको आएगा? पाइकोजेन। नेक्स्ट है क्लास 16, तो ये हमारा किसको आएगा? कैल्कोजेन। नेक्स्ट है हमारा क्लास 17, तो ये हमारा किसको आएगा? हेलोजन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्लास 18, तो ये हमारा क्या होता है? इनर्ट गैसेस। उसके बाद में सेकंड हमारा मैच द कॉलम है, तो इसमें हमारा ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्या होता है? CaOCl3। नेक्स्ट हमारा लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस हमारा क्या होता है? N2O। थर्ड है हमारा क्लास 17 रेडियो एक्टिव गैस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? Al। नेक्स्ट हमारा द गैस टू बी फिल्ड इन द बल्ब, तो इसका आंसर क्या आएगा? आर्गन। उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, विच नोबल गैसेस फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड, तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड कौन सी नोबल गैसेस बनाती है? जीनोन। सेकंड है हमारा, व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, तो ये कौन सा है? कैलोजन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेडियो एक्टिव हेलोजन एलिमेंट, तो ये कौन सा है? एस्टेटाइन। फोर्थ है हमारा, विच सब्सटेंस इज यूज टू ड्राई अमोनिया इज यूज टू, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। फिफ्थ है हमारा, व्हाट कंपाउंड डू 2 हेलोजन रिएक्ट विथ ईच अदर, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनर्ट हेलोजन कंपाउंड। उसके बाद में ये आपके वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, तो इसको आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th D और F ब्लॉक, तो जो हमारा D और F ब्लॉक है इससे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने नहीं वाले हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट 9th नंबर का जो हमारा चैप्टर है वह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सीधा हम लोग चलते हैं 9th चैप्टर पे, जो कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni एंड LNiCO4-, तो इसका हमारा क्या आएगा? जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये है हमारा मोहर सॉल्ट इज, तो ये हमारा क्या होता है? डबल सॉल्ट होता है। थर्ड है हमारा, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CuNH3,4SO4, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा? तो थर्ड का आंसर आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, NiCO वुड हैव एन MC बॉन्ड इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फोर्थ का क्या आ जाएगा? बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, CONH3 3+ आयंस वुड हैव बीन येलो इन कलर, इट्स EAN नंबर, तो इसका EAN नंबर कितना होगा? तो हो जाएगा 36। सिक्स है हमारा लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? 6 का डोनेशन इलेक्ट्रॉन पेयर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, तो सेवंथ हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड क्लेट मेक अप, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सालेट। एट्थ है हमारा, जनरली द ग्रुप ऑफ एटम ऑफ द लिगेंड कैन डू सिमिलर वर्क, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? दे आर आइदर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिवली चार्ज आयन। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, तो इसमें हमारा क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द मेटल इन सब कोवैलेंट कंपाउंड, द कोवैलेंसी नंबर इज, तो इसका क्या आएगा नाइन्थ का? बी, सेम एज द सेकेंडरी वैलेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर कोवैलेंट द कंपाउंड इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? फेरस अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, तो ये हमारा क्या है? दोज कंपाउंड विच वन ऑफ कार्बन ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रुप इज अटैच टू आर कॉल्ड कार्बोमेटेलिक कंपाउंड, तो इसका आंसर क्या आएगा? मेटल एंड मेटलॉइड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? द कॉम्प्लेक्स फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट इज कंपाउंड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, विटामिन B12 इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ, तो ये किसका है? कोबाल्ट का। नेक्स्ट है हमारा 4, EDTA इज अ लिगेंड, तो ये किसका है? पॉलीडेंटेट का। फिफ्थ है हमारा इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर पेयर, तो किसको बोलते हैं? लिगेंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट पेयर। सिक्स है हमारा इज कॉल्ड लिगेंड डोनर पेयर, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोवैलेंट एसोसिएशन। सेवंथ है हमारा एंटी स्वेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज, तो ये कौन सा हमारा? टेट्रा एथाइलिन लेड।
उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ सब कोवैलेंट गेव बाय, तो ये कौन है, बर्नर। 9th नंबर का क्वेश्चन हमारा 2 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल रिंग्स इन फेरोसीन एटम हैपन्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, आयरन। 10th है हमारा हीमोग्लोबिन इज द कंपाउंड ऑफ आयरन, तो ये कैसा, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में 3rd क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम, तो इसका पहला है हमारा EDTA, तो ये हमारा क्या है, EDTA हमारा पॉलीडेंटेट लिगेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हमारा क्या है, मैग्नीशियम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd, तो ये आ जाएगा हमारा नाइट्रेट, तो नाइट्रेट हमारा क्या है, निगेटिवली लिगेंड। नेक्स्ट है हमारा डाइफेनाइल फॉस्फीन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4th का, तो ये आ जाएगा न्यूट्रल लिगेंड। 5th है हमारा एक्वा, तो इसका आंसर आ जाएगा मोनोडेंटेल। उसके बाद में नेक्स्ट है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच टू द सेंटर मेटल आयन आर कॉल्ड नंबर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट नंबर, क्या बोलते हैं, कोवैलेंट नंबर। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉर्मूला ऑफ द डाइक्लोरोटेट्रामाइन प्लेटिनियम 4 आयन, तो इसका आंसर इसका हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, तो इसका फार्मूला आ जाएगा PTNH3 और 4Cl2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd क्वेश्चन, तो ये क्या है, इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज एन आयन देन सेंट्रल मैटर व्हाट डू यू पुट नेक्स्ट टू द नेम ऑफ एटम, तो ये क्या आ जाएगा, 8। नेक्स्ट है हमारा 4th, दोज एडिटिव कंपाउंड विच आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर स्टेबल बट इन देयर कंपाउंड एंड एक्वस सॉल्यूशन दे आर कॉल्ड ब्रोकन, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4th का डबल सॉल्ट। 5th है हमारा, दोज मॉलिक्यूलर और एडिटिव कंपाउंड whose existence exists in aqueous solution or solvent solution are also called, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 6th क्वेश्चन, तो ये क्या है हमारा, द स्पेसिफिक एटम इन द लिगेंड विच एक्चुअली गिव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम। 7th है हमारा, व्हेन अ मेटल और मेटल आयन कंबाइंस विथ पॉलीडेंटेट लिगेंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स विथ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लेट। 8th है हमारा, द सेंट्रल मेटल आयन एंड इट्स अटैच लिगेंड आर केप्ट इनसाइड अ लार्ज ब्रैकेट इट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन रीजन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 9th, कॉम्प्लेक्स आयन विथ सब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शेप, तो इसका क्या आएगा, ऑक्टागोनल। नेक्स्ट हमारा 10th, देयर आर बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द प्राइमरी कनेक्टिविटी ऑफ बर्नर, तो ये क्या आएगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। उसके बाद में नेक्स्ट है ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये आपको करने हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो वो है हमारा 10th, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो जो हेलो एल्केन हेलो एरिन्स है, इसमें से भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन नहीं आने हैं, सीधे लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो उसके बाद में हमारा चैप्टर है 10th के बाद में 11th नंबर का, जो है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो हम लोग चलते हैं 11 नंबर के चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर ये रहा। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, और फर्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टेड बाय ल्यूकास रिएजेंट टेस्टेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एल्कोहल। सेकंड है हमारा, द नेचर ऑफ फिनॉल इज, तो इसका नेचर हमारा कैसा होता है, एसिडिक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 3rd, फिनॉल हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड बेस ऑन डूइंग, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 3rd का, सैलिकालाइडिहाइडेड। 4th है हमारा, रीजन इज हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल इन वाटर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 5वां, विलियमसन सिंथेसिस इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 5वें का, तो ये हो जाएगा हमारा ईथर। 6 है हमारा, आइसोटोप्स ऑफ ईथर आर, तो इसका आइसोटोप्स हमारा क्या होता है, एल्कोहल। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, टू द प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज हाई, तो क्या आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये है हमारा, फॉर्म्ड व्हेन वेपर प्राइमरी एल्कोहल आर
पासिस ओवर हॉट एल्यूमिना, तो ये इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एल्क्लेन। थर्ड है हमारा ल्यूकास रेजेंट एनहाइड्रस ZnCl2 एंड ऑफ मिक्सिंग टेक्स प्लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा, HCl। फोर्थ है हमारा फिनॉल ऑन हीटिंग विथ जिंक पाउडर प्रोड्यूसर, तो इसका आंसर क्या आएगा, बेंजीन। फिफ्थ है हमारा फिनाइल कंडेंस टू फॉर्मल्डिहाइड विद द हायर टेम्परेचर गिवन द, तो इसका आंसर क्या आएगा, बैकेलाइट। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा टू मेक एल्कोहल अनफिट फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इज मिक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, पायराडाइन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, तो ये हमारा फॉर्म्ड ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, तो ये क्या आएगा, एल्क्लीन। उसके बाद में थर्ड है हमारा आइसोमर ऑफ ईथर, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्कोहल। फोर्थ है हमारा नेम द प्राइमरी एल्कोहल विथ गिव आयोडियम टेस्ट, तो इसका क्या आएगा, इथाइल एल्कोहल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इज ऑब्टेन, तो इसका आंसर क्या आएगा, कीटोन। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें है हमारा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो आपको करना है। हम लोग चलते हैं 12th चैप्टर की तरफ, जो है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 12th चैप्टर है हमारा, ये रहा हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, कैनियोजेरोडोज डज नॉट गिव रिएक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट का, एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड है हमारा द मेन प्रोडक्ट ऑफ रोनेल्ड्स-मर्ट्स रिएक्शन इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एल्डिहाइड। थर्ड है हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट गिवन, तो इसका आंसर क्या आएगा, एल्डिहाइड। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हेन कैल्करेस एसीटेट इज हीटेड देन विच कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ का एसीटोन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा प्राइमरी एल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, तो ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड। सेकंड है हमारा ऑन रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड अमोनिया इट इज ऑब्टेन्ड, तो ये क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन। थर्ड है हमारा कीटोन आर रिड्यूस टू फॉर्म एल्कोहल, तो ये क्या आएगा, सेकेंडरी। फोर्थ है हमारा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कीटोन आर दोज ऑफ आइसोमर एल्डिहाइड, तो ये क्या आएगा, हाई एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ प्राइमरी कार्बन इन एल्डिहाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड नेम द रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, तो ये हमारी कौन सी है, रोजेनमर्ट रिएक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ एल्डोल कंडेंसेशन टेक प्लेस इन विच टाइप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये क्या आएगा, अल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद में ये वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको करना है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, तो हम लोग 13 चैप्टर पे आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट है हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट गिव्स, तो ये हमें क्या दे, कौन है, प्राइमरी अमीन्स। सेकेंड है हमारा मिथाइल साइनाइड इज गिवन हाइड्रोलाइसिस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा CH3COOH। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड इथाइल अमीन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड का, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन। फोर्थ है हमारा एनिलीन इज प्यूरिफाइड बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेपर डिस्टिलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो पांचवा हमारा नाइट्रोसो ऑन एन एक्शन ऑफ HNO2 विथ ऑयल इज ऑब्टेन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का, सेकेंडरी अमीन। सिक्स है हमारा इन हॉफमैन्स ब्रोमाइड, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिक्स का, द नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीजेस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन ऑफ नाइट्रोजन एटम ड्यू टू प्रेजेंस, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, लॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकेंड है हमारा टू एल्काइल साइनाइड बाय स्टीफेंस रिएक्शन कोवैलेंट टू, तो ये क्या आएगा, एल्डिहाइड। थर्ड है हमारा कार्बोलाइन अमीन टेस्टेड गिव ओनली अमीन्स, तो कौन सा, एलिमेंट्री। फोर्थ है हमारा क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड इन अमीन बाय अमोनिया इट इज़ कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियो डिकम्पोजिशन। फिफ्थ है हमारा इट इज़ अ प्योर अमाइन बट बिकम कलर्ड इफ कैप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ये क्या आएगा, क्लोरीन्स। सिक्स है हमारा
क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली ऑफ एलिनीन आर ऑब्टेन ऑन हीटिंग विथ कास्टिक पोटेशियम, तो इसका क्या आएगा, फिनाइल आइसोसाइनेट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द करेक्ट पेयर, तो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा नाइट्रोबेंजीन, तो ये हो जाएगा हमारा मीरबीन ऑयल। सेकंड है हमारा मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एल्कलाइल आइसोथाइसाइनाइड्स। थर्ड है हमारा कार्बोलाइल अमीन, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड का आइसोसाइनाइड। फोर्थ है हमारा सेंडमेयर रिएक्शन, तो इसका हो जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन मिक्सचर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, HNO3। सेकंड है हमारा व्हाट इज द ऑयल ऑफ मीरबीन्स कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, नाइट्रोबेंजीन। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन मिक्सचर, तो ये आ जाएगा HNO3 प्लस H2SO4। थर्ड क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज यूज टू डिफरेंटिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीनो एसिड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, हिंसबर्ग रिएजेंट। फोर्थ है हमारा एनिलीन टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज टू एयर, वाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन। फिफ्थ है हमारा नाइट्रो इज ऑब्टेन्ड ऑन रिडक्शन ऑफ बेंजीन इज एसिडिक मीडियम, तो इसका क्या आएगा, एनिलीन। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा 14 चैप्टर जो है हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, तो हम लोग चलते हैं 14 चैप्टर की तरफ। ये जो इस चैप्टर के हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए, वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, तो ये आपको कर लेना है। और 14 चैप्टर पे चलते हैं, तो 14 ये हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स का, टिश्यू आर मैन्युफैक्चर बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट का प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा सेकंड इज नॉट फाउंड इन RNA, तो RNA में हमारा क्या नहीं पाया जाता, तो इसका आंसर आएगा थायमाइन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज सेल्स ऑफ प्लांट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, थर्ड का सेलुलोज। फोर्थ है हमारा विच प्रोटीन O2 ट्रांसपोज इन द ब्लड स्ट्रीम डज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हीमोग्लोबिन। फिफ्थ है हमारा इज द मोस्ट इफेक्टिव एनर्जी कैरियर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, ATP। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, ये आ जाएगा हमारा ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन सेराइड, तो इसका क्या आएगा, मोनोसेराइड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड इंट्रैक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप वर्ब बॉन्ड इट इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड। थर्ड है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स डज अफेक्टेड बाय स्ट्रक्चर, तो ये क्या आएगा, प्राइमरी अफेक्टेड बाय स्ट्रक्चर। फोर्थ है हमारा इज अ पॉलीमर ऑफ प्रोटीन, तो अमीनो इज अ पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। फिफ्थ है इज नॉट फाउंड इन DNA, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन DNA। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एक टाइप का हमारा क्या है, प्रोटीन, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, हीमोग्लोबिन, प्रोटीन को। सेकेंड है हमारा लैक्टोज, तो ये किस में होता है, मिल्क में। थर्ड है हमारा वैनिलिन, तो ये हमारा इसका क्या आएगा, F अमीनो एसिड। सिक्स है हमारा फोर्थ है हमारा ग्लूकोज, तो ये क्या आएगा, मोनोसैकेराइड। और फिफ्थ है हमारा राइबोज, तो ये हमारा किसको जाकर के मैच करेगा, RNA। क्वेश्चन है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला है विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, फिब्रिंगोजेन, ठीक है, ये विटामिन K में होता है। सेकंड है हमारा विच ब्लड कनेक्टेड टू अमीनो एसिड टुगेदर, तो ये हमारा कौन सा आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड ग्लूकोज हैज़ पायरानोज रिंग वेयर्स फ्रक्टोज हैज़, तो फ्रक्टोज के पास क्या होता है, तो इसके पास में होता है फर्नोपेज। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ अमीनो एसिड दैट आर नॉट प्रोड्यूस बाय आवर बॉडी दीज आर गिवन टू बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इन द डाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड, क्या आएगा, एसेंशियल अमीनो एसिड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, इसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और 14 के बाद में हमारा चैप्टर है नेक्स्ट 15, तो 15 चैप्टर है हमारा पॉलीमर्स, तो आ जाते हैं हम लोग पॉलीमर्स की तरफ। तो ये रहा हमारा पॉलीमर्स। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो इसका आंसर क्या है, सेलुलोज। सेकंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द लीनियर चेन मोड इज करेक्ट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीमर, तो इनमें से पॉलीमर हमारा कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर आएगा DDT।
फोर्थ है हमारा विच कंपाउंड विथ फिनॉल इन बेकेलाइट इज कंबाइंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा HCHO। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इंक्रीज इन पॉलीमर्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फिफ्थ का प्रोटीन। सिक्स क्वेश्चन है हमारा पॉलीमराइजेशन इन विच टू और मोर केमिकली डिफरेंट मोनोमर्स पार्टिसिपेट इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा सिक्स का हमारा इक्की पॉलीमराइजेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो सेवन्थ हमारा क्या है नेचुरल रबर बेसिकली इज अ पॉलीमर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सेवन्थ का ये कौन सा है क्लोरोप्रिंस। एट्थ है हमारा विच सब्सटेंस इज यूज इन कुकिंग यूटेंसाइल आर नॉन यूज एज अ स्टिक, तो इसका आंसर क्या आएगा एट्थ का, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलीटेट्राफ्लेट। नाइन्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा नाइन्थ का स्टार्च। नेक्स्ट हमारा टेंथ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर इज, तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रेलिन। 11th है हमारा नायलॉन इज एन एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल ये किसका है पॉलीएमाइन। नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है द पॉलीमर कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म इज, तो इसका आंसर क्या आएगा थर्मोप्लास्टिक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक। सेकंड है हमारा द पॉलीमर दैट डिकम्पोज इन द इक्विवेलेंट आर कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड हमारा क्या है नियोप्रीन इज रबर, तो नियोप्रीन हमारा क्या है एक सिंथेसाइज रबर है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो ये क्या है हमारा सल्फर इन वॉल्केनाइजेशन ऑफ रबर इज अ एक्ट एस अ रिएजेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का क्रॉस लिंक। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ देयर इज अ चार्ज ऑन द पॉलीमर, तो इसका आंसर क्या आएगा डज नॉट अकर। उसके बाद में सिक्स है हमारा द मोनोमर ऑफ ग्लूकोज, तो ये क्या होता है ग्लूकोज का मोनोमर कौन सा होता है सेलुलोज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन, तो ये हमारा इथिलीन इज कॉल्ड अ पॉलीमर ऑफ ग्लाइकोल एंड पैथिलिक एसिड, तो इसका आंसर क्या आएगा ग्लेप्टॉन। एट्थ है हमारा बेकेलाइट इज अ प्लास्टिक, तो ये कैसा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा ग्लिप्टल, तो ये हमारा किसको जा करके मैच करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा पॉली इथिलीन ग्लाइकोल प्लेट्स। नेक्स्ट हमारा नाइलॉन 66, तो ये हमारा किसको जा करके मैच करेगा एडिफिक एसिड एंड हेक्सा मेथाइन डायोमिन। नेक्स्ट है हमारा मेलमोवर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, तो ये आएगा मिलामाइन। नेक्स्ट हमारा नाइलॉन 6, तो ये क्या आएगा इसका कार्पोलेक्टम। नेक्स्ट हमारा ट्राइलिन, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा डीकेरन। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग क्रॉस लिंक इन नेचुरल रबर टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड इम्प्रूव अदर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं वल्कनाइजेशन, क्या बोलते हैं वल्कनाइजेशन। सेकेंड है हमारा व्हेन टू और मोर डिफरेंट मोनोमर आर पॉलीमराइजेशन टुगेदर इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन, ठीक है। थर्ड है हमारा राइट द केमिकल नेम ऑफ ब्यूना रबर, तो ब्यूना रबर का केमिकल क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं स्ट्रेन ब्यूटेडाइन रबर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ गिव टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पॉलीमर, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा रबर और स्टार्च। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ द मोनोमर ऑफ पॉलीइथिलीन इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा इथिलीन। सिक्स हमारा क्या है द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मोनोमर इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इसको हम क्या बोलते हैं कोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ, तो सेवन्थ नंबर का हमारा क्या है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलीमर यूज इन मेकिंग टायर थ्रेड्स, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा नाइलॉन 6। एट है हमारा विच पॉलीमर इज़ यूज इन मेकिंग नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरीज, तो इसका आंसर क्या आएगा मेलामाइन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा नाइन्थ द पॉलीमर मेड इन द लेबोरेटरी आर कॉल्ड, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं सिंथेसाइज। नेक्स्ट हमारा टेंथ विच पॉलीमर इज ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोक्लेट, तो इसका आंसर क्या आएगा नाइलॉन 6। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 16 चैप्टर जो कि हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और यही हमारा इसका लास्ट चैप्टर है। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर विच ऑफ द एंटीबॉडीज वाज फर्स्ट डिस्कवर इन द फॉलोइंग एंटीबायोटिक, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फर्स्ट का, तो ये हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा सेकेंड इन एंटीबायोटिक
तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एंटीबायोटिक कौन है, तो ये हमारा क्लोरोमाइसिटिन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इज एंटीपायरेटिक, तो इनमें से एंटीपायरेटिक कौन है, तो ये आ जाएगा एस्प्रिन। फोर्थ है हमारा सल्फरडाइजाइन इज आ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हमारा क्या है, एंटी माइक्रोबाइल्स। फिफ्थ है हमारा डिटॉल इज, तो डिटॉल हमारा क्या है, तो ये हमारा इनकम्प्लीट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स, तो ये हमारा क्या है, इन एन इनहेबिटर ऑफ मलेरिया, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सिक्स का, ये हो जाएगा क्लोरोक्वीन। सेवन्थ क्या है हमारा, एंटी सप्लाई इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, टिंचर आयोडीन। एट्थ क्या है, हैव एंटी फर्टिलिटी, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एट्थ का, ये हो जाएगा हमारा मेस्ट्रोनॉल। नाइन्थ नंबर का है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग वाज डिस्कवर इट वाज डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, पेनिसिलिन। 10वां हमारा सेलेल इज़ यूज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये सेलेल हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक भी है और एंटीपायरेटिक भी है, यानी आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला हमारा क्या है, अ सब्सटेंस दैट लोअर दैट एसिडिटी ऑफ द स्टोमच इट इज़ कॉल्ड, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड। सेकेंड है हमारा आयोडीन इज अ स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या है, एंटीसेप्टिक। थर्ड है हमारा ड्रग्स दैट रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। फोर्थ है हमारा द क्लीन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट केमिकल यूज आर कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबैक्टीरियल। फिफ्थ है हमारा इट एज एंटी मैलेरियल ड्रग्स, तो ये कौन सा है, क्यूनॉन। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा पेनिसिलिन, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक। दूसरा है हमारा एस्प्रिन, तो ये क्या हो जाएगा, एनाल्जेसिक। थर्ड है हमारा प्रोमेटाजाइन, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, एंटी हिस्टामाइंस। फोर्थ है हमारा एमिस्टल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पेसिफर्स। फिफ्थ है हमारा सल्फापायराइड्स, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा फिफ्थ का, सोल्डरिंग। नेक्स्ट है उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द केमिकल नेम ऑफ कंट्रासेप्शन ड्रग्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, मास्ट्रेनल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ड्रग विच एक्ट लाइक एंटीबायोटिक बट आर नॉट एंटीबायोटिक्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, सल्फर ड्रग। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो ये है केमिकल दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये होता है हमारा रिलैक्सेंट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, वेयर आर द केमिकल सब्सटेंस यूज टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा फोर्थ का, तो ये हमारा क्या होता है, एंटीसेप्टिक। फिफ्थ है हमारा द केमिकल सब्सटेंस दैट इनहेबिटेट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, तो ये क्या आएगा, एंटीबायोटिक। सिक्स है हमारा द केमिकल दैट मेक द होल बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अनकॉन्शियस आर कॉल्ड, तो ये हमारा क्या है, एंटीसेथिक। सेवन्थ है हमारा यूज टू रिड्यूस बॉडी पेन, तो ये क्या आएगा, एनाल्जेसिक। एट्थ है हमारा बॉडी इन फीवर द केमिकल यूज फॉर हीटिंग आर कॉल्ड, तो ये क्या आएगा, एंटीपायरेटिक। नाइन्थ है हमारा इज कॉल्ड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय वेरियस केमिकल, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा नाइन्थ का, केमियोथेरेपी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा टेंथ, तो टेंथ हमारा क्या है, केमिकल दैट इनहेबिटेट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और किल देम, तो इसका आंसर क्या आएगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी। और ये हमारा 16 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे फिनिश हो गए। इनको आपको सबको 2-3 बार देख लेना है ताकि आपको याद हो जाए, और आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। और 10th और 12th क्लास दोनों की सीरीज़ दी जा रही हैं, तो 12th क्लास के लिए हमारा 12th क्लास फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ है, और एक और 12th क्लास क्वेश्चन बैंक एमपी बोर्ड की एक सीरीज़ है, और एक और 12th क्लास परीक्षा बोर्ड की भी एक सीरीज़ है। तो ये तीनों आपको देख लेनी है। और लाइव स्ट्रीमिंग होती है हर संडे 6:30 शाम को, तो आपको वहाँ पर लाइव भी रहना है। उसमें आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाती है और आपके क्वेश्चनों का डाउट भी किया जाता है, जो आपको कन्फ्यूजन एमपी बोर्ड से रिलेटेड हो रहा है उसको लेकर के। बाकी का मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।